तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले, इंग्लिश को सिखाएंगे। देखिए बच्चों, हम कभी भी इंग्लिश पढ़ाते हैं तो कभी भी शब्दों को रटवाते नहीं है। हम आपको कुछ मात्रा बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं और कोशिश करवाते हैं, आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि कैसे आप एक एक अक्षरों को जोड़कर शब्दों को आप कैसे बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप शब्द को रटोगे ना, तो कितना शब्द रटोगे, 100 200 500 2000 शब्दों जो होते हैं ना, असंख्य होते हैं। तो हम उनको रट नहीं सकते। हमको शब्दों का जो निर्माण है उसको समझना पड़ेगा कि कैसे शब्दों का उच्चारण किया जाता है। जब आप उच्चारण को समझ लोगे तब आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप वाउल को पढ़ो, उसके बाद आप कॉन्सोनेंट को पढ़ो, उसके बाद आप सुफिक वर्ड्स को पढ़ो, ब्लेंडिंग वर्ड को पढ़ो। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ब्लेंड शब्द को पढ़ेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लेंडिंग शब्द बोलते हैं। अब ये ब्लेंडिंग शब्द क्या होता है, देखो बच्चों, ब्लेंडिंग शब्द बच्चों वह शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में आते हैं और उनका अपना एक फिक्स उच्चारण होता है। इस बात को याद रखिएगा। ब्लेंडिंग शब्द बच्चों वो शब्द है या वो शब्दों का समूह होता है जिनका अपना एक फिक्स उच्चारण होगा और वो शब्द के अंत में आता है। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर नंबर 1 पर आप देखिए बच्चों, एन डी। एन डी आपका क्या एक ब्लेंडिंग शब्द है। एन डी को हम क्या पढ़ेंगे, आधा अ और ड पढ़ेंगे। आप कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एच है, एच को हम ह पढ़ेंगे। ए है तो ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। एन है तो आधा आना करो, डी को ड कर दो, हो जाएगा हैंड। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको हैंड क्यों पढ़ा। देखिए बच्चों, जब कभी भी अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में आप करिएगा। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में कर दीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों कभी भी एन और डी आए तो इसको ऐसा एंड पढ़ देना, आधा न और ड के रूप में पढ़ देना। ठीक है। अब जरा देखो, एस का क्या है, सौ है, सौ लिख देंगे। ए क्या, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ना, क्योंकि एस एक कॉन्सोनेंट हो गया, ए हो गया और एन डी एक शब्द हो गया है। जैसे आप लिखते हो ना के एच का ख, तो के एच का ख ही है, उसको दो अक्षर मत देखो, उसको एक अक्षर देखो। उसी प्रकार एन डी को दो अक्षर मत देखो, एक अक्षर देखो। तो एक कॉन्सोनेंट आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया तो ए की मात्रा लगा दो, ए की मात्रा लगा दो। एन डी का आधा न और डी लगा दो। इस तरीके से आधा न और डी हो जाएगा सैंड। क्या हो जाएगा, हो जाएगा सैंड। चलिए आगे देखो, एल का ल हो जाएगा। ए क्या, दो कॉन्सोनेंट बीच में है तो ए का ए की मात्रा लगा दो। एन डी का आधा न और डी का ड हो जाएगा लैंड। क्या हो जाएगा, लैंड। उसी प्रकार प्यारे बच्चों बी का बच्चों ब कर दो। ए क्या आया, ए जो है दो कॉन्सोनेंट बीच में है तो ए की मात्रा लगा दो। एन डी का आधा न और ड कर दो, हो जाएगा बैंड। ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसको पढ़ेंगे सेंड। यहाँ पर देखो ई है तो ई है तो ए की मात्रा नहीं होगा, ए की मात्रा हो जाएगा। एस से सौ हो जाएगा, ई से ए की मात्रा हो जाएगा, एन से आधा नॉट, डी से ड हो जाएगा सेंड। सेंड मीन्स होता है भेजना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला नियम याद रखिएगा, कभी भी दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे और एन डी को आप हमेशा आधा न और पूरा ड के रूप में करोगे। ठीक है। चलो दूसरा ब्लेंडिंग शब्द बच्चों देखो आपका एन टी है। एन टी को क्या करेंगे, आधा न और पूरा ट पढ़ेंगे, नट। एन टी को क्या पढ़ेंगे, आधा न पूरा ट पढ़ेंगे। अब देखो कैसे पढ़ेंगे, देखो ए को ए पढ़ेंगे, ए को ए पढ़, एन टी को आधा न और टी हो जाएगा एंट। एंट मिस होता है बच्चों चीटी। अब आपके मन में सवाल है हमने ए को ए ही क्यों पढ़ा। देखो बच्चों, जब शब्द के शुरुआत में ए हो और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए, ए हो, ए के बाद कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद शब्द समाप्त हो जाए तो ए को आप हमेशा ए पढ़ना। जैसे एन, एक्स, एट, इस तरीके से बहुत सारे आपके शब्द होते हैं। ठीक है। अगला देखो टी का ट हो गया। अब देखो ई है, ई है, ई का ए की मात्रा, उसके बाद एन टी का आधा न और ट लगा दें, हो जाएगा टेंट। अब हमने ई को ए की मात्रा क्यों लगाया, मैंने इधर बताया था ना कि देखो क्या, कॉन्सोनेंट रहेगा ई रहेगा और फिर कॉन्सोनेंट रहेगा तो ई का उच्चारण हमेशा ए के रूप में करेंगे।
जैसे टेंट, जैसे सेंड, इस तरीके से शब्द। चलिए अगला शब्द है पी का आधा प, पी का, अब देखो क्या है, PLANT, इसको क्या पढ़ेंगे, PL है, दो कौन से एक साथ है तो आधा प, L का आधा ल, ए का आ की मात्रा, एन का आधा न, टी का ट, हो जाएगा प्लांट, क्या हो जाएगा प्लांट। चलिए अब इसको क्या पढ़ेंगे, एच का ह पढ़ेंगे, यू क्या साइलेंट हो गया, एन का आधा न, टी का ट, हो जाएगा हंट। हंट मीन्स होता है शिकार करना। अगला क्या शब्द है प्यारे बच्चों, डब्लू का वो हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एन का न हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा वाट। वाट मीन्स होता है चाहना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बस याद रखिए कभी भी लास्ट में एंटी दिख जाए तो एंटी को आधा न पूरा ट पढ़ोगे। ठीक है, चलो अगला शब्द देखो, अगला शब्द है एम पी, कभी भी लास्ट में एम पी दिखे तो आधा म पूरा प आप उसको पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, आधा म पूरा। देखो जे का एल है ना, एल का ल पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा, क्योंकि दो कौन बीच में आया, एम और पी क्या ये आपका एक आपका पेयर हो जा रहा है, तो आधा म पूरा प हो जाएगा लैंप। लैंप में से होता है लैंप, और बत्ती होता है ना वो। अब देखो जे का ज हो गया, जे का ज हो गया, एमपी का म और प हो जाएगा जंप। यू साइलेंट होगा, दो कॉन्सोनेंट बीच में बच्चों यू साइलेंट होता है। मतलब मैं ये कर रहा हूँ, जितने भी शब्द आपको दिख रहे ना बच्चों, तो आप ध्यान दो ना, शुरुआत में मान लो एक कॉन्सोनेंट है, बीच में मात्रा या तो ए की मात्रा है, या तो ई की मात्रा, या तो यू की मात्रा, यही मात्रा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट में आपका एम पी है, तो एम पी को एक कॉन्सोनेंट देख लो, इसको भी एक कॉन्सोनेंट देख लो। अगर बच्चों ए आया तो आप ए का उच्चारण कर दो, ई आया तो ए का उच्चारण कर दो, यू आया तो यू अ के रूप में उच्चारण होता है, और अ की कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए वो साइलेंट हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, तो देखो जे का ज हो गया, यू आया छोड़ दो, एम का आधा म और प हो गया, जंप हो गया। उसी प्रकार देखो सी का क हो गया, ए का ए की मात्रा लगा दो, एम का म और प हो जाएगा, कैंप हो जाएगा, कैंप में सिवर हो जाएगा। अब देखो फिर वही चीज आ गया, एस का आधा सा, टी का पूरा ट, क्योंकि एस और टी दो कॉन्सोनेंट बच्चों एक साथ है, और ए क्या दो कॉन्सोनेंट बीच में है, तो ए की मात्रा और एम पी का म और प लगा दो, हो जाएगा स्टैंप। अगर ना समझ में आए तो ऐसा आप समझो, देखो STAMP, एस टी क्या है, ये एक पेयर हो जा रहा है, आधा सा ट, एक कॉन्सोनेंट हो गया हमारा। एम पी क्या दूसरा कॉन्सोनेंट है, म और प, दो कॉन्सोनेंट हो गया, तो एक कॉन्सोनेंट ये हुआ, दूसरा कॉन्सोनेंट हमारा ये हो गया, तो दो कॉन्सोनेंट बीच में क्या हमारा ए आया, तो ए की मात्रा लगा दो, हो गया स्टैंप। ठीक है, अगला देखो पी का प हो गया, यू आया, यू काट दो, यू आता तो यू का क्या साइलेंट होगा, एम का म कर दो, पी का प कर दो, हो जाएगा पंप। सिंपल सा। तो याद रखिएगा कभी भी एम और पी आए तो आधा म पूरा प के रूप में इसका उच्चारण हम करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखो एस टी को आधा स और ट के रूप में उच्चारण करते, सट के रूप में, एस टी को आधा स और ट के रूप में हो जाएगा सट। जैसे अब देखो यहाँ आप कैसे करेंगे, एन है, एन का न कर दो, ई है, ई का एक ही मात्रा लगा दो, ई एक ही मात्रा रहेगा, एस टी का आधा स और ट हो जाएगा नेस्ट। नेस्ट नहीं, नेस्ट, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। अगला देखो बी का बी का बच्चों ब हो जाएगा। अब देखो ई है, ई का एक ही मात्रा लगाओ, एक ही मात्रा लगाओ, क्यों एक ही मात्रा लगेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, ई है, फिर कॉन्सोनेंट, एक ही मात्रा लगेगा, एस टी का आधा स और पूरा ट हो जाएगा बेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या, एफ का फ हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, एस का आधा स, टी का ट हो जाएगा फास्ट। अब ए को हमने आ पढ़ा, ए नहीं पढ़ा, क्योंकि एस टी हो, एस के हो तो वहां पर आ की मात्रा पर तो हो जाएगा फास्ट। उसी पर डी का ड हो गया, यू आया, यू छोड़ दो, यू साइलेंट होगा, यू क्या होगा, यू साइलेंट होगा, एस का आधा स, टी का पूरा ट हो जाएगा डस्ट, एल का बच्चों ल हो जाएगा, ए का आ की मात्रा, एस टी का आधा स ट हो जाएगा लास्ट। लास्ट मीन्स था अंतिम। इस तरीके से क्या होता है फिर बच्चों इन शब्दों को पढ़ते हैं।
कभी भी याद रखें लास्ट में एस टी हो तो एस टी का उच्चारण आप जो है शट के रूप में आप करोगे। चलिए अगला शब्द देखो, अगला शब्द है कौन सा है, एन के। एन के को आधा न और क के रूप में पढ़ोगे, आधा न और क के रूप में पढ़ोगे। देखो बी का ब हो गया, ए है, फिर ए को ए की मात्रा लगा दो, एन के को आधा न लिख दो या तो बिंदी लगा दो, के का क लिख दो, हो जाएगा बैंक। उसी प्रकार प्यारे बच्चों टी का ट लिख दो, ए क्या दो कॉन्सोनेंट बीच में ए की मात्रा लगा दो, एन का आधा न लिख दो, न के लिए बिंदी लगा दो, के का क लिख दो, हो गया टैंक। ठीक है, उसी प्रकार अब देखो आई आया तो आई पे छोटी की मात्रा हो जाएगा, एस का स हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा हो जाएगा, और एन के लिए बिंदी लगा दो, के का क हो जाएगा सिंक हो जाएगा। उसी प्रकार एल का बच्चों ल हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन के लिए आधा बिंदु लगा दो, के का क हो जाएगा लिंक हो जाएगा। उसी प्रकार पिंक भी होगा आपका, देखो पी का प, आई का छोटी की मात्रा, एन का बिंदु लगा दो, के का क लगा दो, हो गया पिंक। तो मतलब यहाँ पर ब्लेंडिंग शब्द देखो कभी भी आपका जो है एन के आए तो एन के को आधा न पूरा इस रूप में पढ़ोगे। तो ये रहा 5 ब्लेंडिंग शब्द, और भी ब्लेंडिंग शब्द बचे इनको कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।